वालिदा जब फौत हुई, कोई मजलिस का प्रोग्राम नहीं था। कराची से सीधे अफसोस के लिए आए और यहीं से वापस गए। हमने फिर चेलम का प्रोग्राम रख लिया तो मैंने न्याज देना चाहिए, मैंने जेब में पैसे डाल दिए थे उनके। मैंने कहा आखिर कराची से आए हैं, वापस भी कराची जाना है। उन्होंने निकाल के मेरी जेब में वापस रख दिया, कहा कि बास भाई मैंने अफसोस के लिए भी तो आना ही था ना, तो ये तो अच्छा हुआ। यहाँ बैठ के एक बात हुई, मुझे सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैंने कहा जी कि 92 में मेरे वालिद साहब फौत हुए और 2014 में वालिदा फौत हुई। जब मैंने कहा जी मुझसे बड़ा मेरा भाई भी कोई नहीं, तो ये दो साए थे जो मेरे सर से उठ गए, दुआओं का बाप बंद हो गया। आज तक मुझे उनकी उसी तरह वो बात कानों में गूंज रही है कि अब्बास भाई मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपको रोकू टोकूंगा। और बिल्कुल उन्होंने मिंबर रसूल है, बड़ा भाई होने का हक भी अदा किया कि जैसा भी मैंने कहा, जहां भी कहा वो पहुंचे। और अफसोस की बात यह है कि वो दुनिया से चले गए। हम तो मस्जिद में रोज़ाना दुआएं मांगते थे, आप सब भी उनकी मगफरत के लिए, क्योंकि अभी दफन नहीं हुए, तो दरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बाकी तमाम मरहूमीन की मगफरत के लिए एक दफ़ा फिर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमुन सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा मैं अपने आप को संभाल के, आपकी आमद से भी बड़ा हौसला हुआ, कुछ अपने टाइम के अंदर गुजारिशात करना चाहता हूँ। तो भाई साहब एक मसला मैं मजलिस से पहले 3-4 मिनट में वो करना चाहता हूँ। ये बहस चल निकली है कि कौन रजी अल्लाह है, जिसका मदर हुसैन ने जिक्र किया, वो उसी चैनल से ये बातें हो रही है। और कौन अलैहिस्सलाम है। और उस खबीस ने ये भी कहा था नऊज़ बिल्लाह कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी सजदा जब दिया तो वजू में नहीं थे। इतने जाहिल हैं, उसे ये भी नहीं पता कि वजू के लिए सिर्फ पानी की जरूरत नहीं, खाक से भी हो जाता है। तो जो अबू तुराब का बेटा हो, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कुछ और कहना चाहता हूं। लेकिन उसकी ज़हनियत आप पर वाज़े करने की जरूरत है कि रजी अल्लाह कौन है और अलैहिस्सलाम कौन है। हालांकि सूरत नमल में अल्लाह ताला ने खुद कहा कि अस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना अस्तफ़ा, कि मेरा सलाम हो उन बंदों पर जिनको मैंने मुस्तफ़ा बनाया। और ये खुद नहीं, जिसने हज की है, ये उम्रा किया है, उन दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ दरवाजे हैं जिन पे लिखा हुआ है बाबे फलां, बाबे फलां, सबके नाम।
लेकिन जो ही नाम आता है बाबे अली, पहले नामों पर रजी अल्लाह ताला अन्हो, लेकिन जो ही नाम आता है बाबे अली अलैहिस्सलाम, बाबे हसन अलैहिस्सलाम, बाबे हुसैन अलैहिस्सलाम, अरे ये तुम खुद नहीं लिख रहे, कोई है जो तुमसे लिखवा रहा है। वही इस जिक्र का वारिस है। मेरे दोस्तों, कौन रजी अल्लाह है? वो अभी जो कारी साहब पढ़ रहे थे, क्या नाम था रब्बानी साहब उनका नाम, उन्होंने एक बात की तो मुझे भी एक दो जुमले याद आ गए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद कूफा मौला मिंबर पर तशरीफ फरमा है, जो एक दो सहाबी उनसे कहने लगे कि अब्दुल्ला तुम शागिर्द हो अली के, जरा हमें पूछ के बताओ कि क्या अली ऐसा खुतबा दे सकता है जिसमें अलिफ ना हो। बहुत बड़ा जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जिसमें एक भी अलिफ ना हो। तो मौला ने मुस्कुरा के कहा, अब्दुल्ला ये क्या पूछ रहा है? जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, मौला ये कह रहा है कोई ऐसा खुतबा इरशाद फरमाए जिसमें अलिफ ना हो। 900 अल्फाजों पर मुश्तमिल अली ने खुतबा दिया जिसमें एक भी अलिफ नहीं था। आज भी नहजुल बलागा में मौजूद है। उसने फिर कहा, अब अली से ये पूछ, कोई ऐसा खुतबा दे जिसमें कोई नुक्ता ना हो, एक भी नुक्ता ना हो। उसका जो कहना था, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये कहा तो मौला ने 1000 लफ्जों पर मुश्तमिल खुतबा दिया जिसमें एक भी नुक्ता नहीं, और उस खुतबे का नाम है तौहीद। नहजुल बलागा में मौजूद है खुतबा तौहीद। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये कहने लगा इतना फसीह खुतबा, इतनी फसाहत और बलागत ये अली ने कैसे दे दिया? अरे अली, मेरे मौला ने फरमाया तुम्हें पता नहीं कि बिस्मिल्लाह का मैं नुक्ता हूं। अरे मैं खुतबा मैं ना देता तो कौन देता? मैं क्या कोई रसी अल्लाह हूं? अब और दो जुमले अर्ज करके बस अपनी टाइम के अंदर खत्म कर दूंगा। बस मुसलमानों ने कभी ये नहीं सोचा, बहुत बड़ी बात मेरे जहन में अभी आई है कि जनाबे अल्लामा मौदूदी साहब, मौलाना मौदूदी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने उनसे किसी ने सवाल किया कि जब तमाम मुसलमानों ने यजीद की बैत कर ली थी, बड़े बड़े सहाबा भी थे, तो हुसैन ने क्यों ना की? मौलाना मौदूदी ने जवाब दिया, अरे सवाल ये नहीं कि जब मुसलमानों ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की। सवाल ये होना चाहिए कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो दूसरों ने क्यों की? क्योंकि हुसैन बैत देने के लिए नहीं, लेने के लिए आया है। यही तो बात है। फैसला कौन नुक्ता दे रहा हूं। दुनिया ये कहती है कि फलां भी जन्नत में जाएगा, फलां भी जन्नत में जाएगा, लेकिन हमारी किसी से लड़ाई नहीं। जिसको जन्नत चाहिए ले ले, लेकिन जन्नत में जाने की एक शर्त है, एक शर्त है, खातून जन्नत है हुसैन की वालिदा, खातून जन्नत है हुसैन की वालिदा, और जवाना ने जन्नत के सरदार हसन और हुसैन, और उनका बाप उनका भी सरदार। तो ये हजरत अबू बकर कहते हैं कि सिर्फ जन्नत में वो जाएगा जिसमें अली के हाथ का लिखा हुआ होगा। लेकिन हमारी तो ये बहस ही नहीं, हम कौन सी दुनिया से जन्नत जा रहे हैं? मेरी तो टाइम इस तरह का बता के मेरी वो तकरीर सारी और तरह की होगी। बिल्कुल ये तैयारी नहीं थी, ये मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन टाइम को मरूज़े खातर रखते हुए हम दुआ मांगते हैं। दुनिया कहती है कि शिया रसालत पे बात नहीं करते,
ये किसने कहा है? अरे जैसा रसालत को हम मानते हैं तुम कहां मानते हो? तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं। एक नात बड़ी पड़ी जा रही है कि ऐ शाह मदीना सारे नबी तेरे दर के सवाली। सुनिए ना सब, शाह मदीना सारे नबी तेरे दर के सवाली। इतना बेईमान है मौलवी, नबियों को बता रहा है। अरे वो दर भी बता, वो दर किसका है? वो दर कौन सा है? अरे जब रसूल ने कह दिया कि अना मदीना तो इल्म वो अलीयन बाबोहा, अरे उस शहर का दरवाजा अली है, तो अब दुनिया से यही तो हम रो रहे हैं, यही तो भूख अब तक बता रहे हैं, यही तो कसीदे पढ़ रहे हैं कि मुसलमानों रसूल को फिर समझना, पहले दरवाजे को समझो। या अली, पहले दरवाजे को समझो, फिर पता चलेगा रसूल कौन है। तुम्हें क्या पता, सारे नबी तेरे दर के सवाली। सिर्फ नबी नहीं, आज तुम्हें यह भी बताऊं, मलाइका भी इस दर के सवाली है। बहुत बड़ा नुक्ता देने लगा, मलाइका भी सवाली है। काम क्या मलाइका का? अल्लाह ने क्या कहा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मलाइका का काम है सिर्फ इबादत करना, सिर्फ इबादत करना। जो कयाम में है इबादत, रकू में है इबादत, कुछ सजदे में है इबादत। अरे वो ये इबादत करते हैं, ये नमाजें पढ़ते। बताओ ज़हरा के दरवाजे पर भीख क्यों मांगी? क्यों मांगी? क्यों भीख मांगी? अरे मलाइका ने आकर समझाया कि इनके दरवाजे पे आना बिदअत नहीं, इबादत होता है। इससे भीख मांगना और ये दुआ मांगे, मिलकर दुआ मांगते कि परवरदिगार हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए, हमें तेरी जहन्नम से कोई गर्ज नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि फला मोमिन है, फला काफिर है और फला ईमान है। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। लेकिन आज दुनिया जो ये कहती है कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू सुफियान ने पढ़ा था। परवरदिगार इल्तिजा है तुमसे, तुम्हें वास्ता है अली का, तुम्हें वास्ता है मोहम्मद का, तुम्हें वास्ता हसन का, तुम्हें वास्ता हुसैन का। जैसा अबू तालिब काफिर था, क्या करूं यार, समझने की कोशिश करो। जैसा अबू तालिब काफिर था वैसे काफिर हमें बना दे। जैसा अबू सुफियान मोमिन था वैसा मोमिन इनको बना। नहीं 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 नहीं, फैसला दे रहा हूं, फैसला दे रहा हूं। परवरदिगार हमारी ये भी इल्तिजा सुनना, ये भी कबूल करना कि जहां अबू तालिब है, अबू तालिब का बेटा है, अबू तालिब का पोता है, वहां हमें पहुंचा। और जहां अबू सुफियान है, जहां उसका बेटा है, जहां उसका पोता है, वहां इन्हें फेंक। नारा हैदरी। आज ट्वेंटी खेल था ਹੁਣ ਜਨਾਬ